बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है आपके पास टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज 50 डिग्री, व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। आपके पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री में है, आपने उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, फ़ारेनहाइट में। गिवन डेटा जो कि न्यूमेरिकल में बताया गया, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में कि आपके पास जो टेम्परेचर है ना वाटर का वो कितना है, 50 डिग्री है, ठीक है। तो आपने उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में। तो अब ये आपके पास, आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा भी होगा कि आपके पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला है आपके पास कि जब भी आप लोगों ने डिग्री से फ़ारेनहाइट में जाना होता है तो ये फार्मूला आपके पास F इज इक्वल टू 1.8 डिग्री प्लस 32, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ पे F एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 1.8 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और देखिए अब जो डिग्री है, डिग्री की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 50 है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 32। अब जब आप 1.8 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90। इसमें आप लोगों ने 32 को प्लस कर देना है, ठीक है। जब 90 में 32 को प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 122 और ये आपने किस में कन्वर्ट कर दी, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 122 फ़ारेनहाइट। न्यूमेरिकल नंबर 2, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किस में है, फ़ारेनहाइट में। आप लोगों ने उसको सेल्सियस में और केल्विन में क्या कर देना है, चेंज कर देना है, यानी कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए तो आपके पास क्या है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 98.6 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो आपने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और केल्विन में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग, आपको पता है कि फ़ारेनहाइट जो लास्ट न्यूमेरिकल में हम लोगों ने किया है कि आपके पास ना जो फ़ारेनहाइट है वो किसके इक्वल होता है, 1.8 डिग्री प्लस 32, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप ना अगर यहाँ पे हम लोग 32 को इस साइड पे मूव कर लें तो वहाँ पे ये प्लस में था और यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1.8 डिग्री, ठीक है। आप लोगों ने डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी सेल्सियस में इसको फाइंड आउट करना है। तो अब आप लोग क्या करोगे, F माइनस 32, ठीक है। और ये जो 1.8 है ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू C, ठीक है। अब देखिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपके पास क्या है, 98.6 है, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने माइनस करना है 32 को, डिवाइडेड बाय 1.8 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास C आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, फ़ारेनहाइट है, यानी अब आप फ़ारेनहाइट को किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, सेल्सियस पे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 98.6 में से 32 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 66.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.8, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है। जब इन दोनों वैल्यूज़ को आप लोग डिवाइड करोगे तो आपके पास जो C की वैल्यू है ना, यानी सेल्सियस में जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 37 सेल्सियस आ जाएगी, ठीक है। अब आप लोग देखिए तो आपने क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है, ठीक है। तो अब आपको पता है, आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि 1 केल्विन जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 केल्विन इक्वल होता है आपके पास डिग्री यानी सेल्सियस प्लस 273। तो अभी आप लोगों ने सेल्सियस की वैल्यू फाइंड आउट किया है जो कि क्या है, आपके पास 37 है। इसी में आप लोगों ने 273 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 310 केल्विन, ठीक है। तो अब आपके पास जो केल्विन में आपके पास जो वैल्यू है वो इक्वल किसके है, 310 केल्विन, ठीक है। और सेल्सियस में वैल्यू है आपके पास 37। आपने ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर आपके पास फ़ारेनहाइट में था, आपने उसको सेल्सियस में और केल्विन में चेंज कर दिया। अब रिजल्ट में आ जाएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस में आपके पास कितना था, 37, ठीक है। और टेम्परेचर जब आप लोगों ने केल्विन में कन्वर्ट किया तो वो आपके पास आ गया 310 केल्विन। आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर, यानी आपके पास ये जो लेंथ है ना, ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, लॉन्ग है, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री, ये आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है, और 20 डिग्री जो है ये आपके पास कौन सा है, फाइनल टेम्परेचर है। द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज, यानी आपके पास जो अल्फा की वैल्यू है ना वो है आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 और पर केल्विन है। अब देखें तो न्यूमेरिकल की ना स्टेटमेंट को देख के हम लोग क्या करते होते हैं, गिवन डेटा लिखते होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले आपके पास पॉइंट होता है। अब देखिए तो आपको ना न्यूमेरिकल में बताया गया था कि आपके पास एक लेंथ थी जो कि क्या थी, 2 मीटर थी। तो वो लेंथ जो थी वो आपके पास कौन सी लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ थी। तो उसको हम लोग लिखेंगे L और इनिशियल टेम्परेचर था आपके पास 0 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है ना टेम्परेचर हम लोग केल्विन में लिखते होते हैं। तो जब आपके पास डिग्री में टेम्परेचर है, डिग्री से केल्विन में जाने के लिए हम लोग जो आपके पास डिग्री में टेम्परेचर होता है ना उसी में 273 को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जब हमने 0 को 273 में ऐड किया तो जो है क्या होगा, 0 किसी भी चीज़ में ऐड होकर वही वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 273 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री से केल्विन में चेंज हो गया। फिर आपके पास फाइनल टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री था,
ठीक है। तो अब देखिए आपने फिर डिग्री से केल्विन में जाना है, तो आपने क्या करना है 20 में 273 को ऐड कर देना है। तो जब ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 293 केल्विन। तो अब हमारे पास दोनों टेम्परेचर जो है वो केल्विन में चेंज हो गए हैं। अब देखिए तो आपको पता है कि जब आपके पास इनिशियल टेम्परेचर हो, फाइनल टेम्परेचर हो, आप चेंज इन टेम्परेचर करते हो। चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल होता है? डेल्टा टी के इक्वल होता है। अब इस पे बेसिकली हम लोग करते क्या है, डेल्टा टी में ना हम लोग फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर जो होता है उसको माइनस करते हैं। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास क्या था 293, इनिशियल टेम्परेचर था 273, तो मैंने 293 में से 273 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने से मेरे पास आंसर आ गया 20 केल्विन। अब देखिए तो इसके अलावा गिवन डेटा में हमारे पास एक और चीज़ थी, वो थी अल्फा। अल्फा हमारे पास किसके इक्वल था 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है, और पर केल्विन था। अब जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी थी, टू फाइंड हम लोगों ने क्या करना था, चेंज इन लेंथ। तो आपको पता है कि जहाँ पे भी चेंज आ रहा होता है ना, चेंज इन लेंथ या चेंज इन टेम्परेचर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है देखिए चेंज इन टेम्परेचर, तो मैंने क्या लिखा डेल्टा टी। तो जब मैं फाइंड करूँगी ना चेंज इन लेंथ, तो मैं लिखूँगी डेल्टा एल। अब देखिए तो थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा था अल्फा का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए अल्फा किसके इक्वल होता है, अल्फा इक्वल होता है ये डेल एल यानी डेल्टा एल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एल नॉर, यानी ये आपके पास क्या ओरिजिनल लेंथ है, इनटू डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर के। तो अब देखो तो आप लोग ना इस फॉर्मूले से आप लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेल्टा एल की, ठीक है। तो जब डेल्टा एल इधर आएगा तो ये दोनों आपस में वैल्यूज क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो डेल्टा एल जो होता है यानी डेल एल चेंज इन लेंथ जो है ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है अल्फा मल्टीप्लाई एल नॉर इंटू डेल्टा टी। तो अब आप देखिए तो आपको न्यूमेरिकल में अल्फा की वैल्यू बताएगी है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है। अब देखिए तो एल नॉर की वैल्यू भी आपको पता है जो कि क्या है 2 मीटर है, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर हम लोगों ने फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर दिया था, तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी 20, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 20, ठीक है। तो अब देखिए तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे लिख दें जी डेल एल, यहाँ पे भी डेल एल। अच्छा अब देखिए 2.5 है ना, इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 की पावर -5 से, ठीक है। और अब ये वाली इन तीनों वैल्यूज को जब आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20 कैलकुलेटर की हेल्प से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.001 मीटर, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए तो जब आपने मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आप लोग क्या करते हो, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप उस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 0.001 को मल्टीप्लाई करवा दूंगी 100 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको पता है ना कि जब भी आपने मीटर से सेंटीमीटर में जाना होता है तो आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। और जब आप लोगों ने सेंटीमीटर यानी अब सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, अब सेंटीमीटर से मीटर यानी छोटे यूनिट में जाना है तो आपने क्या करना है 100 से डिवाइड कर देना है। अभी हम लोगों ने मीटर से सेंटीमीटर में जाना था तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.1 सेंटीमीटर। इंक्रीज इन द लेंथ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी एल्यूमिनियम बार की, जो कि किसकी इक्वल है 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 है आपके पास अ बैलून कंटेन 1.2 मीटर का क्यूब एयर एट 15 डिग्री, यानी कि आपके पास जो मैस है ना वो कितना है 1.2, सॉरी ये आपके पास वॉल्यूम है, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम है जो कि 1.2 मीटर का क्यूब है। जब भी आपके पास मीटर का क्यूब की फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई हो तो वो आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। आपने यहाँ से ना ये यूनिट्स देखा करो। अब आपके पास जो टेम्परेचर है वो कितना है 50 डिग्री है, ठीक है, ये आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपके पास जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है 40 डिग्री है, ठीक है। अब इस टेम्परेचर पे जो आपका वॉल्यूम है ना उसको आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज, आपके पास जो कोएफिशिएंट है ना वॉल्यूम का वो कितना है 3.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 पर केल्विन। देखिए तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को देख के ना हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। अब देखिए तो आपके पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो कितना था 1.2 मीटर का क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर आपके पास था 15 डिग्री। लास्ट न्यूमेरिकल में भी हम लोगों ने यही किया था कि जब आपके पास टेम्परेचर डिग्री में था तो हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो अब देखिए 15 है ना, तो 15 में आप 273 जब प्लस करेंगे तो वो आपका जो टेम्परेचर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। अब देखिए तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो आपके पास कितना है 40, ठीक है। तो 40 में आपने ऐड कर देना है 273, ऐड करने से आपके पास आ जाएगा 313 केल्विन। तो हमने इस तरह से दोनों टेम्परेचर को डिग्री से केल्विन में चेंज कर दिया।
अब देखें तो आपको पता है कि जहाँ हम लोग इनिशियल टेम्परेचर लेते हैं और फाइनल लेते हैं तो हाँ आप पे चेंज इन टेम्परेचर भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, यानी जब आप फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देते हैं तो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी आ जाता है। तो फाइनल टेम्परेचर था मेरे पास 313, इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास 288 था। इन दोनों को जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास डेल्टा डी यानी चेंज इन टेम्परेचर आ गया 25 केल्विन, ठीक है। तो अब आप लोग देखो तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ भी आ गई। अब हमने क्या करना है कि आपको ये दिया गया ना न्यूमेरिकल में बीटा की वैल्यू क्या है 3.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 पर केल्विन। अब हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी है ना वो है आपके पास वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखो तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, देखिए बीटा आपके पास इक्वल होता है डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो वी की वैल्यू है ही नहीं जो आपने फाइंड आउट करनी है। तो अब आप ज़रा थोड़ा दिमाग लगाएं तो आपको पता है ना कि डेल्टा वी जो है यानी चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, जब आप लोग फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है डेल्टा वी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह हम लोग ये वाली चीज़ लिख सकते हैं ना, तो हम लोग डेल्टा वी की जगह लिख देंगे वी माइनस वी नॉट यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ ना वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में से ये वाली वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ लिख दूंगी बीटा इंटू वी नॉट डेल टी यानी चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, ठीक है। अब देखिए तो आप लोगों ने वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आप क्या करोगे, जो वी नॉट है ना ये मूव करके इस साइड पे आ जाएगा। जब ये इधर आएगा यहाँ पे इसका साइन माइनस में है, ठीक है बेटा, और जब इस साइड में ये मूव करके आएगा तो ये वाला जो साइन है ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास बीटा वी नॉट डेल टी, ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास प्लस वी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू ये वी है जो आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अच्छा अब देखिए तो आपके पास ना वी को उधर लिख देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये वाली जो वैल्यू है ना इसमें से कोई चीज़ कॉमन भी निकल सकती है। तो यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, वी नॉर, ठीक है। देखिए वी नॉर इधर भी है इधर भी है, तो ये कॉमन चला जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम जो है ना आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम ये कॉमन चला जाएगा। अंदर वैल्यू रह जाएगी आपके पास बीटा और ये बाहर चला गया तो यहाँ पे रह गया डेल टी यानी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू बाहर चली गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए वी नॉर आपके पास किसके इक्वल है, ओरिजिनल वॉल्यूम आपके पास इक्वल था 1.2 के, ठीक है। बीटा की वैल्यू है आपके पास 3.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, चेंज इन टेम्परेचर आपके पास था 25, ठीक है, और +1 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना 3.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई जब आप लोग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.00367, ठीक है। इस वैल्यू को अब आप लोगों ने यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 25 से, जो आंसर आएगा उसमें आप लोगों ने 1 को प्लस कर देना है। जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी ना 0.00367 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 25 के साथ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.09, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें ये वाला 1 ऐड कर दूँगी। तो जब हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.09, ठीक है। अब देखिए तो आपने क्या करना है, 1.2 को मल्टीप्लाई करवा देना है 1.09 के साथ। जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.29। तो अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। देखिए जब भी आपके पास कोई नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो आप पिछले नंबर में एक नंबर ऐड कर देते हो। तो अब देखिए ये 9 है यानी 5 से बड़ा है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को स्किप करने के लिए ना इसमें एक नंबर ऐड कर दोगे। तो 2 में एक नंबर ऐड करो तो आपके पास क्या बन जाएगा 3। तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 1.3। अब देखिए वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर का क्यूब। तो ये क्या है आपके पास वॉल्यूम। अब देखिए तो लास्ट पार्ट जो होता है ना न्यूमेरिकल का, आप लोगों ने रिजल्ट लिखना होता है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि जो वॉल्यूम है ना हमारे पास 40 डिग्री पे वो कितना है 1.3 मीटर का क्यूब।
नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 5, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg। ठीक है, यानी कि जब आप ना इतना टेम्परेचर इंक्रीज करो, यानी 0.5 kg का टेम्परेचर इंक्रीज करो तो आपको कितनी हीट रिक्वायर होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी दिए गए हैं, दो टेम्परेचर है आपके पास। इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री है, ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर जो है वो आपके पास है 65 डिग्री। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड है ना या हीट ऑब्टेन्ड है, तो ये आप लोगों ने ऑब्जर्व हो गई हीट। ठीक है, तो वो आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब आपके पास जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थी ना, उससे आप लोग क्या करोगे, गिवन डेटा लिखोगे। देखो, सबसे पहले आपको मैथ दिया हुआ था, केजी की फॉर्म में जो नंबर होता है वो क्या होता है आपके पास, फिजिक्स में मैथ होता है। तो अब देखो, मैथ ऑफ अ बॉडी आपके पास कितना था, 0.5 kg था। ठीक है, अब बॉडी आपके पास कौन सी है, वाटर है। ठीक है, वाटर की बात हो रही है। इनिशियल टेम्परेचर आपके पास क्या है, 10 डिग्री है। तो आपको पता है कि जब आपके पास टेम्परेचर डिग्री में हो, आप लोग उसको केल्विन में चेंज कर देते हो। डिग्री से केल्विन में जाने के लिए आप लोग क्या करते हो, 273 जो है ना, जो डिग्री में जो टेम्परेचर होता है उसमें क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तो मैंने क्या किया, 10 में 273 को ऐड कर दिया। ऐड करने से मेरे पास वैल्यू आ गई 283 केल्विन। फिर मेरे पास फाइनल टेम्परेचर था जो कि 65 डिग्री था, उसको मैंने केल्विन में चेंज करना था ना, तो 65 में मैंने 273 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो मेरे पास वैल्यू बन गई 338 केल्विन। अब देखिए, जब आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है, तो आप लोग क्या चीज़ फाइंड आउट करते हो, चेंज इन टेम्परेचर, यानी डेल्टा टी। उसमें आप लोग क्या करते हो, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देते हो। तो जब मैंने 338 में से 283 को माइनस किया तो मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर क्या आ गया, 55 केल्विन। अब देखिए, तो हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी, हम लोगों ने हीट जो ऑब्जर्व्ड हुई ना, उसको हम लोगों ने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा क्यू, यानी ये क्या है आपके पास, जो हीट ऑब्जॉर्ब्ड हो गई, ठीक है, इज इक्वल टू एम, यानी ये आपके पास मैस है। सी जो होता है ना, ये आपके पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है, और डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। देखिए, आपके पास एम भी है, डेल्टा टी भी है, लेकिन सी नहीं है। तो अब ये वाली जो सी की वैल्यू है ना, स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है, ये आप लोगों ने खुद लिखनी होती है। आपने किसकी लिखनी है, देखिए आपको पता है ना कि आपके पास जो एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मैस दिया गया आपको, वो क्या है, वाटर है ना, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट आप लोगों ने लिखनी है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट आपके पास होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो ये मैंने लिख दी आपके पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू वाटर की। अब देखिए, तो हमने क्या करनी है, सारी वैल्यूज फॉर्मूले में इंटर करनी है और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो अब देखिए, आपके पास क्या है, पहले डेल्टा क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अच्छा, एम आपके पास क्या है, यानी जो बॉडी का जो मैस था वाटर का, वो कितना था, 0.5 था। ठीक है, स्पेसिफिक हीट जो है वो आपके पास 4200 है। डेल्टा टी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, वो आपके पास था 55। ठीक है, तो अब देखिए, तो आपने क्या करना है, 0.5 को जब 4200 से मल्टीप्लाई करेंगे ना आप लोग, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2100। ठीक है, तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 55 के साथ। यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा क्यू। अच्छा, तो जब आप लोग इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी 2100 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 के साथ, तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 115,000, जिसे आप लोग पढ़ सकते हो 1,15,500 जूल। ठीक है, तो आपके पास जो हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है वो है 1,15,500 जूल। तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे कि जो आपको हीट रिक्वायर्ड थी ना, जो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी, वो इक्वल किसके है, 1,15,500 जूल के।